क्वेश्चन नंबर 1 में इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन है, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट को अगर छोड़ देते हैं तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1/2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा और dx। तो फिर अब यहाँ पे 1/2 आया और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन 2x और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो प्लस c रखते, लेकिन ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है 0 और π/2, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद c हम नहीं डालते हैं और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पर π/2 पुट कर देंगे प्लस साइन 2 इंटू π/2 होल बाई 2, फिर ब्रैकेट कवर किए, फिर माइनस लोअर लिमिट में फिर से अब x की जगह पर लोअर लिमिट को पुट कर देते हैं, तो x की जगह पर 0, तो ये साइन 0/2। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा 1/2 π/2। साइन पाई का वैल्यू भी 0 और साइन 0, बाकी सब 0 हो गया, सिर्फ π/2 आ गया। तो फाइनल आंसर π/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 रूट अंडर ऑफ साइन एक्स बाई रूट अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसे हम लोग आई बोल देते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम लोग आई बोला। अब इसमें से किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। किंग्स प्रॉपर्टी डेट इज एफ ए प्लस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगा ए टू बी एफ एक्स के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं सम ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट a प्लस बी, और ये फंक्शन है x का फंक्शन है, तो x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस x की जगह पर हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो जो दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा। तो हम इस इंटीग्रेशन को i माना, अब इसमें से सेम करेंगे, हम x की जगह पर रिप्लेस करेंगे कितना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम 0 प्लस π/2 और x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि फाइनल π/2 माइनस x के जगह पर जहाँ जहाँ हमने ये x है उस सभी जगह पर रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस x। तो जो इंटीग्रेशन ये आया वही भी रिप्लेस करने के बाद सेम आएगा, तो उसको भी हम लोग i बोल देते हैं। तो 0 से π/2 रूट अंडर ऑफ साइन एक्स के जब रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स बाई रूट अंडर ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स dx। तो 0 से π/2 रूट अंडर ऑफ साइन का इंटीग्रेशन साइन π/2 माइनस एक्स कॉस हो गया, फिर ये कॉस एक्स हो जाएगा और फिर ये साइन एक्स हो जाएगा dx। तो जो इक्वेशन गिवन था, जो हमारे पास इंटीग्रेशन निकालना था, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन बोल देते हैं, और जिसको हमने सिंप्लीफाई करके आई निकाला उसे सेकंड बोल देते हैं। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, i प्लस आई, लेफ्ट साइड i प्लस आई हो जाएगा, राइट साइड 0 से π/2 रूट अंडर ऑफ, क्वेश्चन से रूट अंडर ऑफ साइन एक्स बाई रूट अंडर ऑफ साइन एक्स बाई रूट अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स।
सेकेंड जो आई निकला उसकी वैल्यू 0 से π/2 और रूट अंडर ऑफ cos x बाई रूट अंडर ऑफ sin x प्लस cos x हो जाएगा। रूट अंडर ऑफ cos x बाई रूट अंडर ऑफ sin x प्लस रूट अंडर ऑफ cos x हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 0 से π/2 तक इसे एक इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कर लेंगे और रूट अंडर ऑफ साइन एक्स बाई रूट अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स बाई रूट अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 से π/2 ये i प्लस आई 2i का रिजल्ट निकला। डिनोमीटर सेम है रूट अंडर ऑफ साइन एक्स तो रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स एलसीएम हो गया। ऊपर में नोमीटर में साइन एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स dx कैंसिल होके ये सिर्फ 1 आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिखेंगे, फिर 0 से π/2 तो 2i इज इक्वल टू ये π/2 अपर लिमिट पुट कर देंगे तो π/2 और लोअर लिमिट हम 0 पुट कर देंगे तो 0 रिजल्ट आ गया, तो i की वैल्यू π/4 आ गया। i का मतलब है जो हमने इंटीग्रेशन निकाला इसको हमने i माना था, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन π/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी किंग्स प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। किंग्स प्रॉपर्टी इसको जो इंटीग्रेशन दिया है उसको हमने i माना 0 to π/2 और साइन 3/2 x dx अपॉन साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ए रिप्लेस कर देंगे x की जगह पर सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, फिर x का फंक्शन है तो x सब्ट्रैक्ट किए, तो जो नया इंटीग्रेशन मिलेगा वो भी रिजल्ट सेम देगा, उसको भी हम आई ही कहेंगे, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे साइन क्यू एक्स के जगह पर रिप्लेस करना है π/2 माइनस एक्स बाई साइन क्यू π/2 माइनस एक्स क्यू 3/2 है पावर 3/2 और प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, पावर 3/2 है तो पावर 3/2 रहने दी, ये कॉस एक्स हो गया, इसका ही पावर 3/2 रहा और ये साइन एक्स हो जाएगा, इसका भी पावर 3/2 होगा dx। अब जिसे हमने इंटीग्रेट करना था उसको हम 1 इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन जिससे हमने सिंप्लीफाई करके हमने i की वैल्यू निकाला उसे सेकेंड इंटीग्रेशन बोल देते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकेंड इंटीग्रेशन दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 इंटीग्रेशन एंड सेकेंड इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट साइड 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 3/2 x बाई साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x dx प्लस आई सेकेंड इंटीग्रेशन 0 से π/2 और कॉस पे पावर 3/2 है, कॉस टू द पावर 3/2 बाई साइन पे पावर 3/2 x, यहाँ पे प्लस में है तो आगे पीछे किसी को भी लिखेंगे, प्लस कॉस पे पावर 3/2 x और dx। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या दोनों इंटीग्रेशन का हमारे पास सेम इंटरवल गिवन है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो हम एक इंटीग्रेशन में दोनों को लिख सकते हैं। और दोनों को जब एक इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो दोनों फंक्शन एडिशन हो जाएगा, और दोनों फंक्शन जब ऐड हो रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे तो दो डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम सेम नंबर आएगा, एक्स पे साइन एक्स पे पावर 3/2 और कॉस एक्स पे पावर 3/2। फिर जब डिनोमीटर सेम आ गया तो हमें नोमीटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, साइन पे पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस पे पावर 3/2 एक्स dx, तो ये कैंसिल हो गया।
तो इसका रिजल्ट x आ गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे π/2, तो ये π/2 रहेगा और x के जगह पर 0 रहने से 2, तो 2i इजक्वल टू π/2, तो i की वैल्यू π/4 हो गया। ये आया थर्ड का आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है क्या, इंटीग्रेट करना है 0 टू π/2 cos टू द पावर 5x अपॉन साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x dx। इसमें भी हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। x के जगह पर रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे सम ऑफ द लोअर लिमिट, अपर लिमिट और x सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो नया जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो भी i ही मिलेगा, सेम इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू भी सेम देगा। तो x की जब रिप्लेस कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर, जहाँ यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो इस कॉस पे पावर 5 x के जगह π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, साइन पे पावर 5, साइन पे पावर 5 x के जगह π/2 माइनस एक्स लिखेंगे एंड कॉस टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स लिखेंगे dx। तो ये आएगा 0 टू π/2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन कॉस का कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो इसे पावर 5 हो गया। फिर एक कॉस पे पावर 5x हो गया, ये आ गया साइन पे पावर 5x आ गया। इससे हमें सेकेंड इंटीग्रेशन मिला, इसको हम फर्स्ट इंटीग्रेशन बोलेंगे, इसे सेकेंड इंटीग्रेशन बोलेंगे। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों का रिजल्ट तो सेम है, तो i और ये भी i, तो i प्लस i 2i रह गया और 0 टू π/2। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो दोनों को सेम इंटीग्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉस पावर 5 बाई साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5x प्लस दूसरा इंटीग्रेशन है साइन पे पावर 5, डिनोमिनेटर में तो सेम है, साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5x dx। इसका मतलब दोनों को ऐड कर देंगे 0 टू π/2, ऐड करेंगे साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5x और कॉस पे पावर 5x प्लस साइन पे पावर 5x, ये कैंसिल हो जाएगा dx, तो ये π/2 होगा। 2i इजक्वल टू π/2, i इक्वल टू π/4, ये आ गया आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेट करना है -5 से +5 तक और मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx। तो इस टाइप्स का फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए पहले मॉडुलस ऑफ x माइनस x प्लस 2, ये जो फंक्शन है x प्लस 2 कब 0 आएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 आए। लेकिन जब हमें इंटीग्रेट करना है -5 से +5 के बीच में, तो उसके बीच में x की वैल्यू -2 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दो पार्ट में बढ़ रहा है, एक -5 से -2 और एक -2 से +5 के बीच में। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 की जो वैल्यू आएगा ये x प्लस 2 आएगा जब x की वैल्यू -2 से 5 के बीच में रहेगा। तो क्योंकि x की वैल्यू अगर मान लो -2 से 5 के बीच में हम 0 पुट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर आए, तो पॉजिटिव का मोड सेम निकल जाता है। लेकिन जब x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू -x प्लस 2 आएगा जब x की वैल्यू -5 से 2 के बीच में, -2 से बीच में आएगा। तो क्योंकि -5 और -3 की -2 के बीच में कोई भी नंबर पुट कर देते हैं, जो -3 अगर लिख लेते हैं, -3 पुट कर देंगे तो ये -1 नेगेटिव नंबर हो गया। अब नेगेटिव नंबर पुट कर देंगे तो नेगेटिव का ये हमारे पास क्या मॉड बाहर आने से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि दो अलग अलग इंटरवल में x प्लस 2 मोड हटने से अलग अलग वैल्यू आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 की जो वैल्यू आएगा, एक x प्लस 2 आया जब x की वैल्यू -2 से 5 के बीच में है, फिर -x प्लस 2 आएगा जब x की वैल्यू -5 से -2 के बीच में है। तो मोड ब्रेक करने का हमारे पास इस तरह से इंटरवल में आए।
तो हम देख रहे हैं क्या -5 से +5 तक इंटीग्रेट करना है, वहाँ पे -2 पे जाके एक जगह ब्रेक कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे -5 से -2 तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और -2 से 5 तक इंटीग्रेट करते हैं। मतलब इंटीग्रेशन को दो टुकड़े में बांट के कर सकते हैं इंटीग्रेशन। -5 से -2 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, mod of x + 2 dx अभी इसे रहने दिया। फिर -2 से 5 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, mod of x + 2 dx। अब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू है, तो यानी x की जो वैल्यू है -5 से -2 तक, तो उस केसेस के लिए मॉडुलस ऑफ x + 2 के जगह पर -x + 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये -5 से -2 तक के लिए मोड रिमूव करेंगे तो -x + 2 हो जाएगा dx प्लस, और -2 से 5 तक के लिए मोड ऑफ x + 2 को रिमूव करेंगे मॉडुलस को, तो x + 2 हो जाएगा और dx आ गया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, हम यहाँ पे अब इंटीग्रेट करेंगे x + 2 का इंटीग्रेशन, x + 2 होल स्क्वायर बाई 2 हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया इस तरह से। नहीं तो हम खोल के इसको भी और अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते थे। फिर यहाँ पर लिमिट -5 -2 पुट कर देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे x + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और फिर -2 +5 हम पुट कर दिए। तो सबसे पहले माइनस आया, x की जगह पर -2 पुट कर देंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। फिर x की जगह पर -5 पुट कर देंगे, जैसे 0 और -5 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -5 + 2 -3 होल स्क्वायर बाई 2 होगा। फिर प्लस है, x की जगह पर 5 पुट कर देते हैं तो 5 + 2 7 होल स्क्वायर बाई 2 आया, और -x की जगह पर -2 पुट कर देते हैं तो -2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 0 रह गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जा रहा है, ये माइनस है माइनस दोनों, ये माइनस है माइनस मिलके प्लस बन गया, -3 का स्क्वायर प्लस हो गया, तो 9/4 + 49, 9/2 सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं है, 9/2 + 49/2 आएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 58/2 आ जाएगा। तो 2 नंबर 29 आ जाएगा। तो ये 29 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेट करने के लिए मॉडुलस ऑफ x - 5 को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मोड के अंदर जो फंक्शन है वो किस पार्ट के लिए 0 हो रहा है। तो x = 5 के लिए 0 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि हमें इंटीग्रेट करना है 2 से 8 के बीच में, और x = 5 पे 0 आ गया। इसमें तो 2 और 8 के बीच में 5 लाई कर रहा है, तो पहले दो पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 2 से 5 तक इंटीग्रेशन करना होगा, फिर 5 से 8 तक का इंटीग्रेशन करना होगा। तो 2 से 5 तक इंटीग्रेशन करने के लिए पहले मोड की वैल्यू क्या आएगा चेक करते हैं। जब x की वैल्यू 2 से 5 तक होता है तो मोड ऑफ x - 5 की वैल्यू -x - 5 हो जाता है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इसके बीच में कुछ भी पुट कर देंगे तो x - 5 नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव नंबर का मोड हटने के लिए माइनस आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 5 से 8 तक पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। x की वैल्यू 5 से 8 के बीच में कुछ भी नंबर पुट कर देते हैं, 6 या 7 पुट कर देते हैं, तो 7 - 5 पॉजिटिव नंबर दिया, तो इसका मतलब है कि इसका मोड ये पॉजिटिव नंबर से ही बाहर निकलेगा। तो दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करना है। दो इंटीग्रेशन पहले 2 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, मॉडुलस ऑफ x - 5 dx, फिर प्लस 5 से 8 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ x - 5 dx। तो 2 से 5 तक में हमने देखा क्या, मॉडुलस ऑफ x - 5 ब्रेक होने के बाद हटने के बाद माइनस हो जाएगा। तो -x - 5, 2 से 5 x - 5 dx, और प्लस 5 से 8 x - 5 dx। 5 से 8 तक में तो पॉजिटिव नंबर ही रहा। फिर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो x - 5 होल स्क्वायर बाई 2, और 2 से 5 तक माइनस आगे रहेगा। फिर x - 5 होल स्क्वायर बाई 2, और x ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है 5 से 8 तक हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले हम 5 पुट करेंगे तो ये माइनस है, 5 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा x की जगह पर। फिर x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर -3² 9 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा।
3 स्क्वायर माइनस 9 बाई जी 2 है, 2 का स्क्वायर नहीं करना है। फिर प्लस करेंगे, एक्स की जगह पर 5 पुट कर देंगे तो 5 माइनस एक्स की जगह पर 8 पुट कर देंगे तो 8 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 9/2 होगा। और 5 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी इसके लिए माइनस आया और ये प्लस 9/2 आ गया, तब प्लस 9/2 प्लस 9/2, तो ये टोटल हमारे पास 9/2 प्लस 9/2, इसका आंसर 9 होगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n dx। पहले इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग 1 माइनस एक्स को t कंसिडर कर लेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 का तो 0 तो x का dx हो जाएगा, तो माइनस dx और t का dt हो जाएगा। अब यहाँ पर इफ़ x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू 1 होगा, x के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो t इक्वल टू 1 होगा। यदि x के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही t के टर्म में हम फंक्शन लिखेंगे, तो t का ही वैल्यू हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो x 1 से 0 तक हो गया। इस x के जगह पर रिप्लेस कर लेते हैं x इक्वल टू 1 माइनस टी, इस x की जगह पर रिप्लेस कर लेंगे 1 माइनस टी, और इसके जगह पर कर लेते हैं t, तो t टू दी पावर n हो गया, और dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। हम लिखेंगे फिर माइनस, आगे कर लेते हैं -1 से 0 तक t पे पावर, यहाँ पर t पे पावर n पर इंटू 1 तो t पावर n माइनस t टू दी पावर n प्लस 1, चूँकि पावर 1 है और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा, और ये dt आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को जब इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस पहले से ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो 0 to 1 t टू द पावर n माइनस टी टू द पावर n प्लस 1 dt ऐसा होगा। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हुआ, और माइनस टी टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 हुआ। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, 0 से 1 पुट कर लेंगे तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, 0 पुट कर देंगे t की वैल्यू तो सब 0 हो जाएगा। तो हमें फाइनल इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेट करना है इसे i इक्वल टू 0 से π/4 और log 1 प्लस tan x dx। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x के जगह पर रिप्लेस करेंगे π/4 प्लस 0 माइनस एक्स, तो tan π/4 माइनस एक्स हो गया, और ये dx। इसकी जो वैल्यू आएगा वो भी आई ही रहेगा, इसको हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जो इंटीग्रेशन का इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा log 1 प्लस tan a माइनस बी की फार्मूला, tan π/4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x dx। तो 0 से π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया, तो 1 प्लस tan x और dx। 0 से π/4 log एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x एलसीएम हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x dx, तो ये कैंसिल हो गया तो 2 हो जाएगा। तो इसे i, इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं, i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2/1 प्लस tan x dx। इसको हम लोग इंटीग्रेशन सेकेंड बोल देते हैं। तो सेकेंड इंटीग्रेशन और फर्स्ट इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/4, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंटीग्रेशन का सेम रिजल्ट आया है, तो हम 0 से π/4 डायरेक्ट लिख देंगे, और log 1 प्लस tan x दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में
लिख लेते हैं। तो log 2/1 प्लस tan x और dx हो गया, इंटीग्रेट कर दिया। तो 0 से π/4 log, इसका log का प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log 2 खाली हो जाएगा, log 2 ये कैंसिल हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होने के बाद, ये 1 प्लस tan x। चलो लिख लेते हैं 2/1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, ऐसा है। तो अभी 1 प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 0 से π/4 log 2 dx। अब 2i इक्वल टू रिजल्ट निकला हमें 0 से π/4 log 2 dx। तो यहाँ पे log 2 तो कांस्टेंट है ना, तो log 2 तो बाहर हो जाएगा और हमें 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से π/4। तो ये 2i इक्वल टू log 2 इंटू π/4 2x, तो 2i। तो i इक्वल टू कितना 2 से डिवाइड हो जाएगा तो π/8 इंटू log 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। 0 से 2 क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेट करना है 0 से 2 और x इंटू √2 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x के जब रिप्लेस करना होगा 0 π/2 और 0 प्लस 2 और माइनस एक्स, तो रेट 2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर 2 माइनस एक्स रिप्लेस करना होगा। तो जो नया इंटीग्रेशन मिलेगा 0 से 2, एक्स के जगह पर 2 माइनस एक्स रिप्लेस किया तो √2 माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 से 2 माइनस एक्स और 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो प्लस एक्स √x dx, ऐसा आ गया। अब इसमें डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन आएगा वही रिजल्ट आएगा जो इसका रिजल्ट आना था। 0 से 2 x पावर 1/2 माइनस x पे पावर 1 और 1/2 तो 3/2 dx। तो 2x पे पावर 3/2 और बाई 3/2 और माइनस x पे पावर 5/2 अपॉन 5/2 और लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 तक का। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, पहले i इक्वल टू 2 इंटू 2 पे पावर 3/2 और अपॉन 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 5 पे पावर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 पे पावर 5/2 और अपॉन 5/2। ये आ गया हमें x की वैल्यू यहाँ, और यहाँ पुट करने से रिजल्ट आएगा। माइनस x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट जो आएगा ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो टोटली 0 हो गया। तो हम लिखेंगे i इक्वल टू 2 इंटू 2 4/3 और 2 पे पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2। 2 पे पावर 3/2 इसका मतलब है 2 पे पावर 1 इंटू 1/2, तो 1/2 रह गया तो 2 और √2 हो जाएगा, 2√2 हो गया। माइनस 2/5 और 2 पे पावर 5/2 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 1/2, तो एडिशन होकर 5/2 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर और इंटू 5/2 तो 4 इंटू 2 पे पावर 4√2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 से 15 एलसीएम आ जाएगा और 5 और 20 इंटू 2√2 माइनस 3 दूनी 6 इंटू 4√2, तो रिजल्ट आ गया 20 दूनी 40 √2 माइनस 6 चौक 24 √2 बाई 15। तो ये आ जाएगा 16√2 बाई 15, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रेट करना है 0 to π/2, इसको हमने i कंसिडर कर लेते हैं। log 2 है तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा और log साइन 2x है तो डिवाइड हो जाएगा, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। ये sin x कैंसिल हो गया और ये 2 नहीं कैंसिल हुआ। 0 से π/2 log
एक्स साइन एक्स के आंसर साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स होगा, और माइनस जो डिवाइड हो गया तो माइनस log 2 dx हो जाएगा। log tan x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अब log tan x का इंटीग्रेशन निकालना है तो log tan x को हम लोग I2 मान लेते हैं। तो I2 का जो इंटीग्रेशन निकालना है, इसमें हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, log tan x dx, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी मान लेते हैं इसको। फर्स्ट इंटीग्रेशन I2 का, और सेकेंड इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log tan x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट tan 90 माइनस एक्स cot x हो जाएगा, cot x dx। तो इसको हम सेकेंड इंटीग्रेशन मान लेते हैं। तो I2 का दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, वन इक्वेशन और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2I2 निकलेगा, जो 0 से पाई बाई 2। अब दोनों सेम इंटरवल है तो एक ही इंटीग्रेशन में कर लिए, और लॉग है तो लॉग में ऐड करेंगे तो दोनों आर्गूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log tan x इंटू cot x dx, तो इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो टोटल रिजल्ट 0 हो गया। तो 2i इक्वल टू 0 हो गया, तो इसलिए i का वैल्यू भी 0 हो गया, I2 की वैल्यू भी 0 हो गया। तो I2 इसका इंटीग्रेशन 0 मिला, तो हमें i इक्वल टू क्या है, I2 माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2। तो I2 का तो वैल्यू 0 बोल देंगे, तो माइनस log 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और log 2। अब इसका x का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और माइनस 1 0 0 पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। अब हम i इक्वल टू, तो i इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस को हटाने के लिए 2 पे पावर माइनस 1 बन जाएगा, तो पाई बाई 2 log 1 बाई 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंटीग्रेट करना है। पहले तो हमें एफ एक्स इक्वल टू ये देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक्स के जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, और जो कि एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होने के लिए हमने प्रॉपर्टी देखा था, माइनस ए से प्लस ए तक एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे तो आता था 2, 0 से ए तक इंटीग्रेट कर लेंगे एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा पास ये एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन हो गया, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इसको हम लोग इस साइन स्क्वायर एक्स आई को इसको आई भी बोल देंगे, तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन इसको हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी का अगर फॉलो करके करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 किंग्स प्रॉपर्टी एक्स के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अब दोनों को एक सेम इंटीग्रेशन में ऐड कर लेंगे तो ये 1 dx हो गया, तो ये पाई बाई 2 रिजल्ट आ गया। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, तो i की वैल्यू हो गया पाई बाई 4। ये हमारा इसकी इंटीग्रेशन इस 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसलिए फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसलिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन निकाला हमने, वो पाई बाई 4 हो गया, तो ये फाइनल आंसर पाई बाई 2 होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई एक्स डी एक्स और अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स, तो इसको हमने इसको आई बोला, इस इंटीग्रेशन को आई बोल दिए, तो यहाँ पर भी हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो x की जगह पर रिप्लेस करना है 0 प्लस पाई माइनस एक्स,
तो जो इंटीग्रेशन निकलेगा वो सेम इंटीग्रेशन निकलेगा। तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स पुट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो गया dx। इसे इसको जो क्वेश्चन है उसे 1 मानेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स और 1 साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। ये साइन एक्स ही रह जाएगा, साइन एक्स dx। अभी सेकेंड इंटीग्रेशन माना, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर लेते हैं, 1 इंटीग्रेशन और 2 इंटीग्रेशन। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है 0 से पाई, और डिनोमीटर भी सेम है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन एक्स आएगा, फिर हमें पाई माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो फाइनल हमारे पास 0 से पाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो गया dx, साइन एक्स dx। अब यहाँ पर पाई हम बाहर कर लेते हैं, तो 2i अपॉन पाई, 2i अपॉन पाई, इधर आई पाई से यहाँ पर कर लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर अपॉन नहीं लिख के पाई यहाँ पर लिखेंगे, और 0 से पाई 1 बाई साइन एक्स, साइन के जगह पर लिखेंगे 2 tan एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो पाई इंटू 0 से पाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 tan एक्स बाई 2 प्लस इसका एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई 2 tan स्क्वायर एक्स, ए सॉरी इसका एलसीएम लेने के बाद 2 tan एक्स बाई 2 बाई 1, 2 tan एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर, जो नीचे है 1 प्लस, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का रिजल्ट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस tan एक्स बाई 2 dx होगा। अब लेट कर लेते हैं, 1 प्लस tan एक्स की जगह पर 1 प्लस tan एक्स बाई 2 को हम लोग t मान लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन 0, tan का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x का 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की जगह पर रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई, पाई इंटू 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस tan एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने 1 प्लस tan एक्स बाई 2 को t माना था, उसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt आएगा। तो पाई 0 से पाई 2 dt हो गया, और बाई 1 प्लस tan एक्स की जगह पर t माना था तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास पाई 0 से पाई टी स्क्वायर इंटू 2 बाहर कर लेते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी पावर माइनस 2 तो -1 बाई -1, और पुट कर देंगे 0 से पाई, तो -2 पाई 1 बाई टी, तो 1 बाई पाई माइनस 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 तो अनडिफाइन हो जाएगा। सॉरी, ये tan की वैल्यू नहीं, t की वैल्यू ये नहीं है, t की वैल्यू पुट नहीं किया हमने, हम यहाँ पे t के जगह वैल्यू फिर से रिप्लेस करेंगे। t की वैल्यू 2 पाई माइनस 1 बाई टी और 0 से पाई, तो -2 पाई और t के जगह पर 1 बाई 1 प्लस tan एक्स बाई 2 पुट किया हमने, और ये 0 से
पाई हो गया। अब पाई पुट कर देते -2 पाई, तो पाई पुट करने पाई/2 हो जाएगा sin 90 tan 90 अनडिफाइन होगा, समथिंग 1.0 हो जाएगा, 0 पुट करने से 0 -1 हो जाएगा, तो ये 2 पाई, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, तो i इज इक्वल टू पाई हो गया। तो हमारा जो इसका जो आंसर होगा, ये आई हमने इसको माना था, इसका इंटीग्रेशन पाई आंसर आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर पाई हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन पे पावर 7x है, तो x के जब -x रिप्लेस कर लेंगे तो साइन पे पावर 7 -x, और तो इसका मतलब माइनस साइन पे पावर 7x हो जाएगा, तो ये -f(x) हो गया। तो ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे -a से +a तक, ये प्रॉपर्टी है -a से +a तक f(x) dx इक्वल टू 0 आएगा जब f(x) ऑड फंक्शन होगा, तो f(x) इक्वल टू ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब इसमें भी वही प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, तो -π/2 से +π/2 ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को इंटीग्रेट करने के लिए हमें ये लिखा है 0 to 2 पाई cos पे पावर 5x, तो cos पे पावर 5x को cos x इंटू cos टू द पावर x लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x पावर 4x इंटू cos x dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस cos पे पावर 4x को फिर से cos स्क्वायर x होल स्क्वायर cos x dx रखेंगे। इस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू cos x dx होगा। तब लेट कर लेते हैं, साइन x के जगह पर t आएगा, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x और dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू, अब x और y की वैल्यू चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 से 2 पाई है, तो लोअर लिमिट में 0 और अपर लिमिट में भी 0, t एफ एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 0 होता है, यदि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो, और x इक्वल टू 2 पाई रखेंगे तो भी t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर cos x dx के जगह पर dt, तो हम यहीं पे बोल देंगे क्या कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट 0 आएगा। या अगर मान लिया ऐसे नहीं करेंगे, फाइनल आंसर तक पहुंचना चाह रहे हैं कि ये फाइनल आंसर तो ये है, लेकिन और कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम अपर लिमिट लोअर लिमिट हम नहीं चेंज करते हैं, 0 से 2 पाई रहने देते हैं, और 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और ये डी टी रखेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टी के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, फिर 0 से 2 पाई डी टी। ये सेकेंड प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं तो टी पावर 5/t5 और प्लस टी माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर t जो है वैल्यू साइन x होगा, साइन x पे पावर 5/5 प्लस साइन x माइनस साइन स्क्वायर x 0 से 2 पाई। तो x के जगह पर 2 पाई पुट कर देंगे तो साइन 2 पाई 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सारा टर्म 0, और लेफ्ट x के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो सारा टर्म 0। तो इस तरह से भी इंटीग्रेशन 0 आएगा, हमें इसका फाइनल आंसर 0 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 साइन x माइनस कॉस x y 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। इसको हमने i कंसिडर करा, तो इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, x के जगह पर रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम और माइनस x कर लेंगे।
तो ये आई इक्वल टू जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी आई ही रहेगा, 0 से पाई बाई टू साइन इस एक्स के जब पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 से पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होगा बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसे हमने जो इंटीग्रेशन दिया था इंटीग्रेशन 1 कहते हैं, जो इंटीग्रेशन हमने सिंप्लीफाई करके मॉडिफाई करके मालूम किया उसको इंटीग्रेशन 2 कहते हैं। तो दोनों इंटीग्रेशन सेम है, लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू। अब यहाँ पर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। दूसरा इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिखेंगे और डी एक्स। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक इंटीग्रेशन में ऐड कर लिया। अब यहाँ पर डी एक्स, तो यहाँ पर देख रहे कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 रहा, तो सो i की वैल्यू, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 आंसर आएगा। वह तो क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेट करना है 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमने आई कंसिडर करा तो किंग्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको हम फर्स्ट इंटीग्रेशन लिखा। किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद 0 से पाई log 1 एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। इसको ये सेकेंड इंटीग्रेशन बोलेंगे। दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स log 1 माइनस कॉस एक्स में दोनों आर्गूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो साइन स्क्वायर में 2 बाहर होगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई 2 log साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो इसे i इज इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ये मिल गया हमें, इसे हम थर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो थर्ड इंटीग्रेशन के लिए फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, तो थर्ड इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो पहले i इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये, इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस इंटीग्रेशन को इसको हम थर्ड इंटीग्रेशन मान लेते हैं। तो थर्ड इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, थर्ड इंटीग्रेशन में किंग्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या है, 0 से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 log पाई बाई 2 माइनस एक्स के जब पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा
cos x dx, इसको हम फोर्थ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। तो फोर्थ और थर्ड को ऐड करेंगे, थर्ड प्लस 4 को, तो 2i इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग cos x और प्लस लॉग साइन एक्स dx। अब एक ही इंटीग्रेशन हमने लिख लिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स होगा। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हमें मिल गया, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 डी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 डी एक्स। अब लॉग्स यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो 2x की जगह पर t कंसिडर कर लेते हैं, तो dx इक्वल टू डी टी बाई 2। तो इंटीग्रेट करेंगे i इज इक्वल टू, इसमें 2x की जगह पर t लिखेंगे, तो जब x की जगह पर 0 रहेगा तो t की जगह पर भी 0 होगा, x की जगह पर पाई बाई 2 होगा तो t की जगह पर पाई होगा। तो लॉग साइन t और डी टी माइनस यहाँ पे लॉग 2 बाहर हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2 पुट कर दिया हमने, और डी टी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स डी टी बाई 2, तो 1/2 0 से पाई लॉग। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, टी की जगह पर एक्स भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन एक्स डी एक्स हो गया, और ये लॉग 2 और पाई बाई 2 रहा। हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने देखा था 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब हमने इंटीग्रेशन करा था 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आई इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हमने आई बोला था, तो इसके जगह पर आई लिख देंगे, तो 1/2 आई। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो i माइनस आई बाई 1/2 आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, इसे करेंगे तो -1/2 प्लस 1/2 आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो 2 कैंसिल हो गया, इसलिए आई की जो वैल्यू मिला माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में इंटीग्रेट करना है 0 से a रूट अंडर ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसमें किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, तो इसे फर्स्ट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो 0 से पाई x की जगह पर रिप्लेस करेंगे, x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम a प्लस 0 और माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स लिखेंगे, a माइनस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस, और a माइनस एक्स के जगह पर a माइनस ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, तो a और a कैंसिल, तो खाली x बचेगा, तो इसे हम सेकेंड इंटीग्रेशन बोल देते हैं। तो दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, 1 इंटीग्रेशन और सेकेंड इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में 2i होगा, और 0 to a है, पाई नहीं 0 to a अब रूट अंडर ऑफ a माइनस एक्स बाई रूट अंडर ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ a, और सेम दूसरा भी है रूट अंडर ऑफ एक्स बाई रूट अंडर ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो नोमिनेटर भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो खाली डी एक्स बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन x और a 0 to a, तो a रह जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू a, तो i इज इक्वल टू a बाई 2, ये आ गया आंसर 17 का।
क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x माइनस वन की जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो जीरो कब आएगा, तो x माइनस वन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहेगा तो, और माइनस एक्स माइनस वन जब x की वैल्यू वन से छोटा रहेगा तो। इसका मतलब हमारे पास इंटीग्रेट करना है 0 से 4 तक में, उसके बीच में 1 आया तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट पहले कर लेंगे। 0 से 1 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स और प्लस 1 से 4 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स। तो 0 से 1 के बीच में मतलब 1 से छोटा के लिए मोड हटेगा तो माइनस लगेगा, माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स होगा, प्लस 1 से 4 तक के लिए मॉडुलस ऑफ x माइनस वन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x माइनस वन और डी एक्स आएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो x माइनस वन होल स्क्वायर बाई टू होगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर भी x माइनस वन होल स्क्वायर बाई टू हो गया, अपर लिमिट 1 और 4 होगा, तो माइनस 1 पुट करने से 0 हो जाएगा, और 0 पुट करने से माइनस 1 बाई टू आ गया। फिर 4 पुट कर देने से 4 माइनस वन 3 का स्क्वायर 9 बाई टू, और 1 पुट करने से 0 आ गया। तो रिजल्ट आ जा रहा है प्लस 1 बाई टू, माइनस 1 बाई टू और प्लस 9 बाई टू, तो 10 बाई टू, तो 5 आंसर आएगा। 18 का आंसर 5 हो गया। 19 नंबर में हमें शो करना है लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन राइट साइड आ रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ ये कंडीशन दिया है, इस कंडीशन का यूज करके यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड को हमने आई बोला, आई की वैल्यू 0 से a तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आई इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें लिखेंगे 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स की जगह पर तो हम यूज करना है एफ एक्स यूज कर लेंगे, और जी ए माइनस एक्स के जगह पर 4 माइनस जी एक्स लिखेंगे और डी एक्स। तो यहाँ पर है 0 से ए 4 इंटू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। 0 से ए 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। तो ए एफ एक्स इंटू जी एक्स आई बोला था हमने, तो इसके जगह पर आई रिप्लेस कर देंगे। तो आई इक्वल टू 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई, तो 2i इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो लेफ्ट साइड से चला था, राइट साइड में भी सेम आ गया, तो हेंस प्रूव हो गया। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेट करना है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्स क्यू डी एक्स। सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू tan पावर 5x डी एक्स, फिर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू 1 डी एक्स। इसमें देखेंगे x के जब माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो माइनस बाहर होगा, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, ये भी ऑड फंक्शन हो गया और ये भी ऑड फंक्शन हो गया, तो तीनों का रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन इसमें हम 1 का इंटीग्रेशन x रखेंगे और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये इंटीग्रेट कर देंगे, तो पाई बाई टू और माइनस एक्स के जब माइनस पाई बाई टू पुट कर देंगे तो ये पाई रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। इसमें 21 में इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स माइनस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। इसमें हम पहला इंटीग्रेशन को ऐसा ही छोड़ देते हैं डी एक्स। दूसरा जो इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरा है 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। तो 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स
माइनस इसमें से किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते थे, 0 से π/2 log 4+3 cos π/2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स dx हो गया। तो ये दोनों सेम रिजल्ट आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया।